सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सब्र हो शबरी के जैसा। प्यारी सात संगत जी, इंसान की लाइफ में सब्र करना बहुत कठिन होता है। आजकल का इंसान सब्र नहीं कर पाता है। हर काम का रिजल्ट उसको फास्ट चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब दास ने माता सबरी जी के बारे में स्टडी किया, रामायण को पढ़ा, तो सबरी माता जी के जीवन से दास को सब्र सीखने को मिला कि माता सबरी जी ने बहुत इंतजार किया भगवान राम का, और पूरा विश्वास था कि भगवान राम एक दिन जरूर आएंगे। फुल कॉन्फिडेंस था सबरी माता जी को, और वो रोज रास्ते को साफ करती, रास्ते पे फूल बिछाती, जितने भी कांटे होते रास्ते में उनको चुनती थी वो, कि एक दिन मेरे राम आएंगे। और वो पलके बिछा के प्रभु राम का इंतजार करती। बहुत इंतजार किया, और वो भी खुशी खुशी। उनके मन में उत्साह था कि मेरे प्रभु राम आएंगे, और राम आए। तो सबरी माता जी की लाइफ से, उनके जीवन से सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है ना, वो है सब्र। हमारी लाइफ में होना चाहिए पेशेंस, सब्र होना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आसरे पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने रखा जैसा, वैसा रह के शुक्र मना। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मन में भाव बना। पूरे सतगुरु पर जो तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाकर सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कह हरदेव हरि को वजन भाता है सुहाता है। तो सब्र इंसान की लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और सब्र अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देता। जिनके पास सब्र की ताकत है, उनके लिए असंभव कोई काम नहीं है। दुनिया में असंभव कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे पास सब्र होता नहीं है। और जब हमारे पास सब्र नहीं होता है, तो हम हार जाते हैं। लेकिन जिनके पास सब्र है, वो जीत जाते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि सब्र करिए, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जब बंदे तू। कि परमात्मा ये निरंकार अनसंग है, इसका सहारा लो। केवल निरंकार का ही सहारा लो। निरंकार के सिवा और किसका भी सहारा नहीं लेना है। आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंदों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस इकरपि कण कण रहा समाये जो, रमे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। कि आसरा केवल इस निरंकार का लेना है जो अंग संग है। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसलिए करता जा। निरंकार ने रखा है जैसा, वैसा रह के शुक्र बना। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मन में भाव बना। क्योंकि शुक्राना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में शुक्राना करना है। सब्र और शुक्राना, सब्र करेंगे तभी हमारे मन में शुक्राने का भाव आएगा। क्योंकि परमात्मा की रजा में जीना ही तो भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। तो प्रभु की रजा कब होगी? जब हमारी लाइफ में होगा सब्र। तो सबरी माता जी की लाइफ से हमें सब्र सीखना है। भगवान राम आए, और उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर मनु माही।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा तुम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। भक्ति 9 प्रकार की होती है। तो पहली भक्ति ही बताया कि संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों का सत्संग करिए। और आज हम भी सत्संग, सेवा और सिमरन करने के लिए कहा जाता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। भगवान राम कह रहे हैं, सबरी माता को उपदेश दे रहे हैं कि सत्संग करिए, संतों का संग करिए। यानी सत्संग आदि काल से सत्संग की महिमा अपरंपार है। दास ने पिछली एक वीडियो में काकभुसुंडी जी के बारे में बताया था। काकभुसुंडी जी दिन रात सत्संग करते हो, और वो जहाँ सत्संग करते, सत्संग का इतना प्रभाव था कि उस एरिया में, उस रेंज में जो भी आता उसके सारे दुख दूर होते। सत्संग में इतनी पावर होती है। इसीलिए हमें सत्संग करने के लिए बार बार कहा जाता है। सत्संग करेंगे तभी हमारी लाइफ में सब्र आएगा। बिना सत्संग के हमारे जीवन में सब्र आ ही नहीं सकता है। बिना सत्संग के शुक्राना आ ही नहीं सकता है। तो सब्र, शुक्र, संतोष, ये सब सत्संग से ही आने वाले हैं। इसलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग हमें नित्य प्रति करना है, रोज सत्संग करना है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद सत्संग, सेवा और सिमरन कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। जितना ज़्यादा हम सत्संग, सेवा और सिमरन करेंगे उतना ही निरंकार के करीब रहेंगे। इस निरंकार दातार का एहसास हमें हर पल बना रहेगा। इसीलिए हमें बार बार सत्संग करने के लिए कहा जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्न कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है कि मेरी कथा प्रसंग में रुचि हो, जहाँ पर प्रभु की चर्चा हो, निरंकार का यशोगान हो, गुरु की महिमा गाई जाती हो, गुरु की चर्चा हो, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट चिकान। भगवान राम सबरी माता को उपदेश दे रहे हैं कि तीसरी भक्ति जो है ना, गुरु के चरण कमलों की सेवा, यानी सतगुरु की सेवा हमने करना है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, की मान गंवा देना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि भक्त को मान, सम्मान, यश, कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हैं, हनुमान जी की तरह। तो हमारे मन में कोई मान नहीं होना चाहिए। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट जिगान, कि मेरे गुणगान, जब हमारा गुणगान हो तो छल छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट को छोड़ के मेरे महिमा को गाना है, मेरे गुण को गाना है। भगवान हम कह रहे हैं, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, कि जो मेरा मंत्र है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैंने बख्श लो। इस मंत्र का जाप जो सदगुरु ने हमें दिया है, पूरे विश्वास के साथ करना है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यानी ज्ञान का प्रकाश तभी होगा। वेद मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान का प्रकाश, निरंकार का प्रकाश तभी होगा जब विश्वास के साथ सुमिरन करेंगे। छठ धमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठवीं भक्ति है, स्वभावशील हो, सज्जन जैसा आचरण हो, यानी हम अच्छे इंसान बन जाए। सातव समोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति समदृष्टि है, समभाव है, और मुझसे भी अधिक मेरे संत का सम्मान। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने में देखे परतोषा। आठवीं भक्ति जितना मिल जाए उसी में संतोष करना है, और किसी दूसरे के अवगुण नहीं देखना है, किसी के दोष नहीं देखना है। नवम सरल सब छल बल ही ना, मम भरोस हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति सरलता, सहजता, स्थिरता। आज सदगुरु माता जी बताते ना, स्थिरता, जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो नौवीं भक्ति है सहजता, सरलता, और सिर्फ मेरा ही आसरा, सिर्फ मेरे ही भरोसे रहना। भगवान राम कहते हैं कि मेरे ही भरोसे रहना। नवम सरल सब छल बलहीना, मम भरोस हर्ष न दीना। सिर्फ मेरा आसरा, मेरा बल, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, सिर्फ मेरा आसरा लेना है। सिर्फ
उसने निरंकार दातार का आशा लेना है, प्रभु का आशा लेना है और किसी का सहारा लेना नहीं है। तो सबरी माता जी को नवदा भक्ति का ज्ञान भगवान ने दिया। और क्यों मिला? क्योंकि सबरी माता ने सब्र किया। अगर वो सब्र ना करती तो भगवान नहीं मिलते। लेकिन उन्हें बहुत पेशेंस था कि मेरे राम आएंगे, मेरी कुटिया में राम आएंगे, मेरी कुटिया पावन होगी। और भगवान राम आए, सबरी माता के जूठे बेर खाए। तो ये सब्र, ये प्यार, भगवान को क्या पसंद है? प्रेम राम है केवल प्रेम प्यारा। प्यार में ताकत है दुनिया झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी भगवान राम को सबरी माता के जूठे बेर खाने की? प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भोले भाव बिले रघुराई। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। निर्मल मंजन सो मही पावा। मन साफ है, सुथरा है, तो प्रभु जरूर मिलेंगे। तो सबरी माता की लाइफ से हमें जो सीखने को मिलता है वो सब्र। सबरी माता ने सब्र किया तो भगवान आए, उनके जूठे बेर भी खाए, नवदा भक्ति का ज्ञान भी दिया और सबरी माता को मुक्ति दे दी। तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और भक्ति में जो पहला स्टेप है ना, वो है सब्र, समर्पण। सब्र होगा तभी समर्पण होगा। सब्र नहीं होगा तो ना समर्पण होगा ना शुक्राना होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पहला स्टेप है सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा चेज बंदे तू। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।